जो स्वयं को पहचान गया वही संसार को बदल गया। जिसने गुरु का हाथ थाम लिया उसका हर अंधकार ढल गया। विवेक की ज्योति जिसने जगाई है, विवेक की ज्योति जिसने जगाई वही विवेकानंद कहलाया। भारत का गौरव बनकर जिसने पूरे विश्व में सनातन का ध्वज लहराया। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का परिचय का भाग 3 आज हम लेके आए हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि बालक नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, निर्भीक और सत्य की खोज करने वाले थे। वे हर व्यक्ति से केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? अधिकांश विद्वान इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाते थे। इससे नरेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ऐसे गुरु की तलाश थी जो ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव रखता हो। श्री रामकृष्ण परमहंस से पहली जब उनकी मुलाकात हुई तो सन 1881 के आसपास नरेंद्र अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से उनका अनुभव करता हूँ। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र चकित रह गए। पहली बार उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने केवल शास्त्रों की बातें नहीं की बल्कि ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की बात कही। अब गुरु शिष्य के संबंध की शुरुआत कैसे हुई? रामकृष्ण परमहंस ने पहली ही मुलाकात में पहचान लिया कि यह युवक भविष्य में भारत का नाम विश्व भर में रोशन जरूर करेगा। धीरे धीरे नरेंद्र उनके पास आने लगे, लेकिन वे हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे। वे बिना प्रमाण किसी बात को स्वीकार करते ही नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस ने कभी उनकी जिज्ञासाओं को दबाया नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और आध्यात्मिक अनुभवों से उनके सभी प्रश्नों का समाधान भी किया। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। इसी बीच नरेंद्र के पिताजी का अचानक निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। कभी कभी परिवार के पास भोजन तक नहीं होता था। नरेंद्र नौकरी की तलाश में दर दर भटकते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, आज माँ काली के मंदिर जाओ और जो चाहो मांग लो। नरेंद्र मंदिर पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि धन मांगेंगे, लेकिन माँ के सामने पहुंचते ही उनके मुख से निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। वे धन मांगना तो भूल ही गए। 3 बार ऐसा ही हुआ। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, तुम संसार के लिए नहीं, मानवता के लिए जन्मे हो। आध्यात्मिक परिवर्तन उनमें क्या क्या हुए। धीरे धीरे नरेंद्र के भीतर गहरा परिवर्तन आने लगा। अब उनका जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मानव की सेवा है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे, जीव सेवा ही शिव सेवा है। यही शिक्षा आगे चलकर विवेकानंद के पूरे जीवन का आधार बनी। और गुरु का अंतिम संदेश यही था कि सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और नरेंद्र को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम्हें विश्व में सनातन धर्म का संदेश फैलाना है। यह केवल एक आशीर्वाद नहीं था बल्कि भविष्य की घोषणा थी। संन्यास और नया नाम,
गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र और उनके साथियों ने बारानगर मठ की स्थापना की। यही नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया। कुछ समय के बाद उन्हें नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। यह उनके व्यक्तित्व का परिचय बन गया। विवेक से परिपूर्ण आनंद उनको मिला। भारत भ्रमण। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की पद यात्रा की। उन्होंने गांव की गरीबी, किसानों का संघर्ष, युवाओं की निराशा और समाज की वास्तविक स्थिति को बहुत निकट से देखा। उन्होंने अनुभव किया कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक संस्कृति है और सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा, आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण की है। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और यही संदेश आज भी करोड़ों युवाओं के जीवन को प्रेरणा देता है। इस भाग से हमें यही मुख्य शिक्षा मिलती है कि सच्चा गुरु जीवन को बदल देता है और कठिन परिस्थितियां महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है और धन से अधिक मूल्यवान ज्ञान और चरित्र हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आत्मविश्वास और विवेक सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। गुरु का आशीर्वाद जीवन की दिशा को बदल देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद कैसे पहुंचे अमेरिका। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पूरा विश्व खड़ा होकर उनका स्वागत करने लगा। ऐसे ऐतिहासिक संबोधन की पूरी कहानी हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय भाग 4 में। जय श्री राम।